स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृदः। इसका मतलब है प्राणों से भी प्रिय सुहृद। प्राणेभ्यो अपि में पूर्व रूप स्वर संधि है। इसका संधि विग्रह होगा प्राणेभ्यो, प्राणेभ्यः धन अपि। ये हो जाता है प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृदः। चलिए आइए देखते हैं। प्रस्तुत नाट्यांश महाकवि विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस सम नामक नाटक के प्रथम अंक से उद्धृत किया गया है। देखिए, यह पाठ महाकवि विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस नामक नाटक का जो ग्रंथ है उसके पहले अंक से लिया गया है। नंदवंश का विनाश करने के बाद उसके हितैषियों को खोज कर पकड़वाने के क्रम में चाणक्य, अमात्य राक्षस और उसके कुटुंबियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चंदन दास से वार्तालाप करते हैं, किंतु चाणक्य को अमात्य राक्षस के विषय में कोई सुराग न देता हुआ चंदन दास अपनी मित्रता पर कायम रहता है। उसके मैत्री भाव से प्रसन्न हुआ भी चाणक्य उसे राजदंड का भय दिखाता है। तब चंदन दास राजदंड भोगने के लिए सहसा प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार अपने सुहृद के लिए प्राणों का भी उत्सर्ग करने के लिए तत्पर चंदन दास सुहृद निष्ठा का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आइए चलिए पाठ में एंटर करते हैं। चाणक्य कहते हैं, वत्स मणिकार श्रेष्ठीनम चंदन दासम मिदानिम द्रष्टुम इच्छति। मणिकार अर्थात मणि के व्यापार करने वाला सेठ, मणि का व्यापारी सेठ को चंदन दास को इदानीम अभी अब द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहता हूँ। चाणक्य कहते हैं, वत्स मणि के व्यापारी सेठ चंदन दास को देखना चाहता हूँ। शिष्यः तथैति मतलब होता है वैसे ही। निष्क्रम्य मतलब बाहर निकलकर। चंदन दासेन सह प्रविश्य मतलब प्रवेश करके। चंदन दास के साथ प्रवेश करके। इतः इधर श्रेष्ठीनम सेठ, इधर सेठ। उभव परिक्रमतः, उभव मतलब दोनों, परिक्रमतः घूमकर या मोड़कर। शिष्य फिर कहते हैं उपसृत्य मतलब पास जाकर। उपाध्याय अर्थात आचार्य। अयम श्रेष्ठी चंदन दासः, यह सेठ चंदन दास है। चंदन दासः जयत्वार्यः, चंदन दास कहता है आचार्य की जय हो। फिर चाणक्य पूछते हैं, श्रेष्ठीन सेठ स्वागतम ते मतलब तुम्हारा स्वागत है। अपि प्रचीयन्ते समव्यवहारेण वृद्धि लाभः, समव्यवहारे व्यवसाय में, प्रचीयन्ते हो रहा है। क्या व्यापार में वृद्धि लाभ हो रहा है या व्यापार सही चल रहा है। चंदन दासः आत्मगतम, मन ही मन वो कहता है। अत्यादर संकनीय अर्थात अति आदर शंका के योग्य है। प्रकाशम, अब प्रकट रूप में वह बोलता है। अथ किम, यह क्या, इसके बाद क्या। आचार्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्यम व्यापार। आचार्य की कृपा से, आचार्य की प्रसाद से मेरा व्यापार अखंडिता है अर्थात अच्छा चल रहा है। चंदन दासः भो श्रेष्ठीन, हे सेठ, प्रीताभ्यः प्रकृति प्रिभ्यः
प्रति प्रियमिच्छन्ति राजन। प्रीताभ्या अर्थात प्रेम के योग्य व्यक्ति प्रकृतिभ्य अर्थात स्वभाव से प्रति प्रियमिच्छन्ति राजन अर्थात प्रेमी जनों के प्रति राजा उपकार के बदला उपकार चाहते हैं। चंदन दास आज्ञापयतु आर्य। चंदन दास कहता है आर्य आचार्य आज्ञा दीजिए। किम कियत किम क्या कियत कितना क्या कितना अस्मज्जन आदिश्यते हमें आदेश दीजिए। चाणक्य कहता है भो श्रेष्ठीन हे सेठ चंद्रगुप्त राज्य मेदम यह चंद्रगुप्त का राज्य है न नंद राज्यम यह नंद का राज्य नहीं है। नंदस्यैव अर्थ संबंध प्रीतिम उत्पादयति। नंदस्यैव अर्थात नंद के राज्य में अर्थ संबंध अर्थात धन के संबंध थे अर्थ के संबंध से प्रीतिम उत्पादयति प्रेम उत्पन्न होता है। चंद्रगुप्त का राज्य है नंद का राज्य नहीं है। नंद के राज्य में तो अर्थ संबंध से प्रेम उत्पन्न होता है। चंद्रगुप्तस्य तु भवता परिकलेश एव। तू मतलब होता है तो भवता माने आपका परिकलेश कष्ट एव चंद्रगुप्त के राज्य में तो आपका कष्ट दूर हो। चंदन दासः सहर्षम खुशी खुशी आर्य अनुग्रहितो अस्मि मैं अनुग्रहित हूँ कृतज्ञ हूँ। चाणक्य भो श्रेष्ठीन हे सेठ सह चापी परिकलेश कथा मार्भिवती इति नूना भवता प्रष्टव्यः। सह चा परिकलेश वह कष्ट कथाम आविर्भवती अर्थात वह कष्ट कैसे दूर हो। ननु निश्चित भवता प्रष्टव्य इसमः आपसे पूछना चाहिए। चंदन दास आज्ञापतु आर्य आज्ञा दीजिए। चाणक्य राजनी अविरुद्ध वृत्तिर्भव राजा के विरोध रहित मन वाले स्वभाव वाले बनो। चंदन दास आर्य चंदन दास कहता है आर्य आचार्य कह पूर्व अधन्य माने दुष्ट राज्ञो विरुद्ध इति आर्यण अवज्ञते। कौन दुष्ट राजा के विरुद्ध हो सकता है। आचार्यण अवज्ञते यह आचार्य जानते हैं यह आचार्य से छुपा नहीं है। चाणक्य भवानेन तवत् प्रथमम तब चाणक्य कहते हैं उसमें से प्रथम तुम ही हो। चंदन दास करणोपिधाय अर्थात कान को बंद करके शांतम पापम पाप शांत हो। कीदृश स्त्रीणाम अग्निना सह विरोधः। कीदृश माने कैसे तृण अर्थात तिनका का अग्नि के साथ विरोध कैसे हो सकता है। चंदन दास कहता है क्या तिनका का अग्नि के साथ विरोध हो सकता है। चाणक्य अयमिदृशो विरोधः यह इस प्रकार का विरोध है यह इस प्रकार का विरोध है कि त्वम अद्यापि राजपथ्यकारिणी अमात्य राक्षस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षसी। त्वम अद्यपि अर्थात तुम आज भी राज्यपथकारिणी अर्थात राजपथ वाले अमात्य राक्षस अमात्य अर्थात मंत्री अमात्य राक्षस के घर के लोगों को अपने घर में रक्षा करते हो। चंदन दास आर्य अलिक में तत् चंदन दास कहता है आचार्य या आर्य यह झूठ है। केनाप्य अनार्यण आचार्य निवेदितम किस दुष्ट ने आचार्य को निवेदन किया है।
चंदन दासः एवं नु इदम, अब नहीं है। तस्मिन् समय आसीदस्म गृहे अमात्य राक्षस्य गृह जन्म इति, पहले मेरे घर में थे। चाणक्यः पूर्वम अनृतम, अनृतम अर्थात झूठ, पूर्वम अनृतम पहले थे, इदानीम आसीत अब नहीं है। परस्पर विरुद्धे वचने, दोनों आपस में विरोधी वचन हैं। चंदन दासः आर्य तस्मिन् समये आसीदस्म गृहे अमात्य राक्षस्य गृह जन्म इति, उस समय अमात्य राक्षस के घर, उस समय चंदन दास आर्य तस्मिन् समय आसीदस्म गृहे, मेरे घर में अमात्य राक्षस के घर के लोग थे। चाणक्य अत इदानीम क्व गतः, अर्थात अब कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए। चंदन दासः न जानामि, नहीं जानता हूँ। चाणक्य कथम न ज्ञायते नाम, कैसे पता नहीं है। भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, शीर्षि भयम, सिर पर भय है, डर है। अति दूरम प्रतिकारः, और प्रतिकार उपाय नहीं सूझ रहा है। चंदन दास आर्य कि मैं भयम दर्शयामि, चंदन दास कहता है आचार्य क्या मुझे डर दिखा रहे हो। संतमपि गेहे अमात्य राक्षस्य गृह जन्म न समर्पयामि, संतमपि गृह अमात्य राक्षस, मंत्री के घर के लोग मेरे घर में होने पर भी, किम न पुनरस्तंतम, होने पर भी मैं समर्पित नहीं करूँगा। किम न पुनर्संतम, और नहीं होने पर तो बात ही क्या है। चाणक्य चंदन दासः, चंदन दास एस एव ते निश्चयः, यह तुम्हारा निश्चय है। चंदन दासः बाढ़म, बाढ़म में सोता है हाँ, बाढ़म में हाँ, ऐसा में निश्चय, यह मेरा निश्चय है। चाणक्य स्वागतम साधु, स्वागतम। चंदन दास साधु।